हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस मैथ्स, जो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है और उसका पहला यूनिट जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट। और उस बेसिक कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, ये आपके चाहे वो बीकॉम हो या बीबीए हो या बीबीई हो, हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम आपने पहले भी क्लास 9th हो या 10th हो, हर किसी में पढ़ा होगा। तो आइए एक वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला चीज़ आता है वो है आपका नेचुरल नंबर। ये सब के सब एक नंबर्स के पार्ट हैं। नेचुरल नंबर क्या है वो हम जाने तो बच्चों, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स, जैसे कि काउंटिंग नंबर की अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट होता है 1 से 2, 3 एंड ये सो ऑन चलता जाता है। कहाँ तक? तो इनफाइनाइट टाइम्स, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यानी कि सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर बेसिकली कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आई होप अंडरस्टैंड। उसके बाद जो दूसरा आता है नेचुरल नंबर के जस्ट बाद, वो है होल नंबर्स। अब होल नंबर क्या होता है? तो इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं। दैट मीन्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट टाइम्स तो आएगा ही आएगा, बट इंक्लूडिंग जीरो। तो आपका जो होल नंबर का कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है 0 से। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो होता है 1 से। ओके, अब बात करेंगे हम इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होता है? जब आप बात करो नंबर लाइन की बच्चों, तो नंबर लाइन पे यहाँ पे आपका 0, आपके राइट हैंड साइड में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, आपके लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव नंबर होता है ऐसा। तो इंटीजर्स जो होता है बेसिकली इन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स से मिलकर बना होता है। ये सारे के सारे नंबर्स जो होता है इंटीजर्स कहलाते हैं। ओके, तो इंटीजर्स आप देखोगे तो क्या हुआ, दो तरह का होता है इंटीजर। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, और बीच में क्या होता है आपके इसके? ज़ीरो। तो ये कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? जब नंबर लाइन पे बात करो तो 0, इधर हो गया -1, -2 एंड ये सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी तरह ये +1, +2 एंड ये आपके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। ओके, तो ये इसकी अगर मैं रेंज की बात करूँ तो ये -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक होता है। ओके, चलते हैं आगे। उसके बाद जो है आपका बच्चों रियल नंबर। अब सबसे जो मेन है आपका यहाँ पे बात होती है रियल नंबर की ही, क्योंकि रियल नंबर को अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो वास्तविक संख्या जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। तो जितने भी नंबर्स इस यूनिवर्स में हैं वो सब के सब रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रियल नंबर में दो तरह के नंबर आते हैं, जो सबसे मेन है रेशनल और इरेशनल। इसी रेशनल और इरेशनल में ये सब जितने भी नंबर अब तक हमने पढ़े, चाहे वो प्राइम हो ऑड हो, सब इंक्लूड है। ठीक है, अब इसमें रेशनल नंबर क्या होता है? क्वेश्चन ये आता है, यहाँ समझने वाली बात है। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बट q कभी भी 0 नहीं होता। ओके, दैट मीन्स डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। और इसे हम इस फॉर्म में लिख देंगे। सपोज मैंने लिखा 1/2, क्या यहाँ पे डेनोमिनेटर आपका 0 है? नहीं है, तो ये रियल नंबर होगा। बट उसके साथ कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता है रियल नंबर्स के लिए रियल नंबर्स में रेशनल नंबर के लिए। वो बातें क्या है? तो पहला होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, जब भी अगर आप फ्रैक्शन की बात करो, डिवाइड करोगे तो डेसिमल में भी हो सकता है। जैसे मैंने 1/2 को ही डिवाइड किया, तो देखो 2 से 1 को डिवाइड करना है, क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा। हमने क्या देते हैं? 0 एंड देन पॉइंट दिया, उसके बदले यहाँ 0, 2 5 से 10। ओके, तो यहाँ पे देखो पूरा कैंसिल हो गया। तो डेसिमल के बाद डिवाइड करने पे, चाहे वो 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, कितने भी डेसिमल्स के बाद अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और आपका रिमाइंडर आ जाता है 0, तो हम उस डेसिमल को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिमाइंडर 0 देन वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, जैसे 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 1.025 से 10, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो ये भी हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप क्लियर है। बट जब बात आती है रिपीटिंग की, तो रिपीटिंग डेसिमल ऐसे को कहते हैं कि वहाँ पे डिवाइड नहीं होती, वो चीज़ें क्या होती है एंड सो ऑन चलता जाता है। जैसे कि
आप कोई भी नंबर लोगे, कहीं पे देखोगे डिवाइड करने के बाद आया ऐसा 0.333 एंड सो ऑन, ये बार बार 3 रिपीट हो रहा है, या फिर 0.141414, यही नंबर बार बार 2.121212, एक ही नंबर देखो बार बार रिपीट हो रहा है 121212। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रिपीटिंग, और रिपीटिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज यही है 0.14, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे 0.14 बार बार रिपीट हो रहा है तो 14 के ऊपर बार, ये जो इसे बोलते हैं बार, और बार रिप्रेजेंट करता है रिपीट को। ओके, तो जो रेशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और रिपीटिंग भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ओके, बट जब बात होगी इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर में वो p/q की फॉर्म में नहीं होता। तो होता क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। वो नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कि वो जैसे टर्मिनेट करने पे क्या वो पूरी तरह से डिवाइड हो गया, यहाँ पे वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 22/7, ठीक है। अब इस नंबर को आप डिवाइड करो, देखो डिवाइड करके तो ये पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा। 7 3 जा 1, पॉइंट दिया 0, 7 1 जा 7, 3, फिर पॉइंट है तो अपने आप 0 आएगा, 7 4 जा 28, क्या आएगा 2, पॉइंट है तो फिर 0, 7 2 जा 14, एंड ये सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन ये कभी भी देखोगे तो पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं होगा, और ना ही ये रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब है क्या, एक ही नंबर बार बार आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग, ना ही वो रिपीट हो रहा है। देखो क्या ये रिपीट भी हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। दैट मीन्स एक और भी इसका केस ले सकते हैं, सपोज 0.14 जैसे यहाँ पे आया था, बट यहाँ पे 114, ओके 1114 11114 एंड सो ऑन। क्या ये रिपीट हो रहा है, आप कहोगे हाँ, बट ये रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट क्या होती है, जो सेम इंटरवल के बाद हो। अब देखो यहाँ पे पहले जो 4 आया 1 डेसिमल, ठीक है। अब जो 4 आया देखो 2 टाइम्स, अब जो 4 आया वो 3 टाइम्स के बाद, अब जो 4 आया 4 टाइम्स के बाद। ये क्या हो रही है, इंटरवल एक एक बढ़ता जा रहा है। दैट्स वाई ये नॉन रिपीटिंग का केस है, और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर होता है। अब मैंने पूछा क्या 0 इज़ अ इरेशनल नंबर, तो आप कहेंगे नहीं, बट हाँ 0 इज़ अ इरेशनल, ऐसा मेरा कहना है, बिकॉज इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि डेनोमिनेटर कुछ नहीं है। मीन्स क्या है, डेनोमिनेटर 1 है, और अगर डेनोमिनेटर 1 है दैट मीन्स इसका डेनोमिनेटर 0 नहीं है। हमने बोला रेशनल वो होता है जो डेनोमिनेटर 0 ना हो, दैट मीन्स ये p/q की फॉर्म में है। दैट्स वाई ये रेशनल नंबर है। बट मैं बात करूँ पाई इज़ अ इरेशनल, बिकॉज पाई की वैल्यू होती है 22/7, जब डिवाइड करोगे तो ये सो ऑन चलता जाएगा। दैट्स वाई पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। आई होप इतना क्लियर है आपको। उसके बाद आता है एक टॉपिक है जो कि है आपका सर्ड्स, ठीक है। ये जो सर्ड टॉपिक है वो रेशनल और इरेशनल का ही पार्ट है। बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो सर्ड क्या होता है, जितने भी इरेशनल रूट है, इरेशनल जो रूट होता है उसी को हम बोलते हैं सर्ड्स। सपोज देखो एक तो होता है √4, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालो, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 2, √4 की वैल्यू होती है 2, तो ये रेशनल नंबर है। रूट लिखा मैंने 9, इसकी वैल्यू होती है 3, रेशनल नंबर। बट सपोज √5, क्या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, नहीं होती, तो ये होता है आपका सर्ड बोलते हैं इसे। और जितने भी रूट वाले नंबर हैं जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाती, वो सारे के सारे नंबर इरेशनल। सपोज मैंने दिया √8, क्या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, नहीं होती, तो ये इरेशनल और इरेशनल है, दैट मीन्स ये सर्ड भी है। और सर्ड का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी दूसरी वीडियो में दिया है, जिसका लिंक मैं प्लेलिस्ट जो है सर्ड का, उसका जो मैं लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ इस वीडियो की, चेकआउट करें और सर्ड का कॉन्सेप्ट समझ लें। उस बेस पे भी क्वेश्चंस हैं आपके इस सिलेबस में। दैट्स वाई सर्ड का कॉन्सेप्ट वहाँ से समझे। 2 वीडियो है, और एक में सर्ड का कॉन्सेप्ट है और दूसरे में उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। आई होप गाइज आपको ये क्लियर हुआ। अब हम अपनी अगली वीडियो में जो करेंगे वो करेंगे इसका अगला टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट का, यानी कि जो आपका ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका जो अगला टॉपिक है वो है लीनियर इक्वालिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़, यानी कि लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको समझ आया या नहीं आया। इस बेस पे कुछ जो भी क्वेश्चंस होंगे हम आगे करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हाँ जी, शेयर जरूर करें, और कुछ भी परेशानी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बाकी की कुछ क्वेश्चंस के लिए अगर प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं इस नंबर पे
आप कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सअप करें, मैं आपको देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।